हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सेंटोसा आइलैंड लेके जाने वाली हूँ एंड मैं उसके बारे में आपको और भी डिटेल्स दूंगी कि वहाँ पे कौन से अट्रैक्शंस आप कर सकते हैं, कहाँ रहना है, कैसे पहुँचना है, एंट्री फीस एंड बहुत कुछ। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो जो सेंटोसा आइलैंड है वो मेनलैंड के सदर्न साइड पे है एंड इट्स नॉट वेरी फार अवे, मतलब एक हाईवे टाइप का दोनों को ज्वाइन करता है, तो आप इजीली कार या कुछ भी करके पहुंच सकते हैं। एंड अर्लियर ये जो आइलैंड है वो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे एज अ मिलिट्री फोर्ट्रेस एंड बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 ये जापान के अंदर आता था। उसके बाद फिर ब्रिटिश ने दोबारा इस पे रूल करना स्टार्ट कर दिया एंड तब से इसका आइलैंड का नाम पड़ गया था सेंटोसा। सो करेंटली जो ये आइलैंड है वहाँ पे आपको रिजॉर्ट्स वर्ल्ड करके है वो मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि ये वर्ल्ड में बहुत ही लग्जरियस रिजॉर्ट आइलैंड में कन्वर्ट हो चुका है अब। यहाँ पे आपको बहुत सारे अट्रैक्शंस मिलेंगे लाइक एक्वेरियम, मैडम टूसेट्स वाले वैक्स म्यूजियम एंड और भी बहुत अमेजिंग अट्रैक्शंस जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। बट या दैट्स वाई सेंटोसा आइलैंड इज़ सो फेमस। एंड अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 1 डे तो यहाँ पे स्पेंड करें। मतलब आई मीन ऑब्वियसली यूल नीड लाइक 2-3 days टू स्पेंड हियर, बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो प्लीज़ एक दिन तो पक्का यहाँ के लिए रखें। सो कमिंग टू कि आप सेंटोसा आइलैंड पहुँच कैसे सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो लेट्स टेक द बस। जब मैं गई थी तब बसेस नहीं चल रही थी क्योंकि मतलब पैंडमिक के बाद ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल नहीं था। इनफैक्ट जब मैं गई थी तब तो मुझे कोई एंट्री फ़ी भी नहीं देना पड़ा था। अब आपको एंट्री फ़ी देना पड़ेगा। 1 अप्रैल से एंट्री फीस चालू हो गए दोबारा। बट येस, अगर आप बस से पहुंचना चाहते हैं तो आप पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारी बसेस हैं जो आपको वीवो सिटी मॉल में पहुंचाएंगी एंड वीवो सिटी मॉल से आप मेट्रो ले सकते हैं या फिर वॉक करके आ सकते हैं या फिर साइकिलिंग कर सकते हैं। कम्प्लीटली अप टू यू। बट अगर आपको डायरेक्ट रिजॉर्ट वर्ल्ड सेंटोसा में पहुंचना है तो आप 123 नंबर वाला बस लीजिए, आपको डायरेक्टली सेंटोसा आइलैंड पहुंचाएगी। एंड अगर आप वीवो सिटी मॉल से आ रहे हैं तो वहाँ पे RWS 8 करके होता है बस नंबर जो आपको रिजॉर्ट्स वर्ल्ड पहुँचा देगा। तो ये तो बस से पहुँचने का है। एंड वीवो सिटी आप कैसे पहुँचोगे, आप अगेन मेट्रो यूज़ कर सकते हैं या बसेज यूज़ कर सकते हैं। वीवो सिटी मॉल में हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन आता है, तो आप वहाँ पे पहुँच जाइए एंड फिर वहाँ से आप सेंटोसा पहुँच सकते हैं। तो हाँ, ये तो बस से हो गया। उसके बाद अगर आपको मेट्रो चूज़ करना है तो जैसे मैंने बोला हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन है वीवो सिटी मॉल का एंड यहीं से आपको सेंटोसा एक्सप्रेस लाइन है वो मिलेगी। सेंटोसा एक्सप्रेस लाइन मतलब इससे आप सेंटोसा वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं एंड 1 टाइम फ़ी होता है। एक बार आपने एंटर कर लिया तो आप सेंटोसा एक्सप्रेस फ्री में यूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू डोंट एग्जिट, ठीक है, क्योंकि 3-4 स्टेशन है सेंटोसा एक्सप्रेस लाइन में भी। एंड हाँ, वीवो सिटी में आपको मॉल में टॉप फ्लोर पे जाना पड़ेगा L लॉबी में एंड वहाँ पे आपको सेंटोसा एक्सप्रेस लाइन मिल जाएगी। तो या यू कैन यूज़ दैट टू रीच सेंटोसा आइलैंड। उसके अलावा आप कैब या फिर ड्राइव करके भी जा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उसके एंट्री चार्जेस आपको लगेंगे एंड पार्किंग का भी चार्जेस लगेगा। तो मतलब आप देखो आपको इतने पैसे खर्च करने हैं कि नहीं करने हैं। कैब्स ऑब्वियसली आप ड्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हो, बट अगेन वुड बी सुपर एक्सपेंसिव। पर्सनली आई प्रेफर बसेज एंड मेट्रोज क्योंकि बहुत चीप पड़ता है एंड कोई इशू नहीं होता। पार्किंग वार्किंग का झंझट भी नहीं है, आपको कुछ हेडेक नहीं लेना है, आप इजीली पहुंच जाओगे। एक और तरीका है पहुंचने का, वो है केबल कार। तो आप हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन में जब पहुंचेंगे तो वहाँ से आप हार्बर फ्रंट टावर पे जाइए, वहाँ से आप केबल कार ले सकते हैं सेंटोसा आइलैंड की। एंड हाँ, मतलब अगर द वेदर इज़ नाइस तो आपको अच्छा व्यू भी देखने को मिलेगा। बट येस, ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव दैन प्रॉब्ली द बस और द मेट्रो ऑप्शन। तो कम्प्लीटली अप टू यू। फाइनली आते हैं वॉकिंग और साइकिलिंग में। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने का मन कर रहा है या बहुत ज़्यादा पैसे बचाने का मन कर रहा है तो आप वीवो सिटी में पहुँचिए एंड वहाँ से आपको मतलब पेव्ड पाथ मिलेगा सेंटोसा वर्ल्ड जाने के लिए, या फिर आप साइकिल करके जा सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो दैट्स हाउ यू कैन रीच द सेंटोसा आइलैंड। सो कमिंग टू द एडमिशन फ़ी, तो जैसे मैंने आपको बताया 1 अप्रैल तक फ्री एंट्री थी जब मैं गई थी, बट 1 अप्रैल 2023 से दोबारा एडमिशन फ़ी चार्ज करना स्टार्ट हो गया है। इन्होंने एक्चुअली 2020 में बंद कर दिया था क्योंकि पैंडेमिक की वजह से कम टूरिस्ट थे, तो अभी 2-3 साल तक नहीं था ताकि और लोग आएँ। बट हाँ, अब सिंस एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल तो उन्होंने एंट्री फ़ी दोबारा
मतलब लगाना शुरू कर दिया है। एंड जो एंट्री फ़ी का कॉस्ट है वो डिपेंड करता है आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो एंटर करने के लिए। अगर आप वॉक या साइकिल करके आ रहे हो तो फ्री एंट्री है, आप कुछ नहीं पे करना होगा। बट अगर आप सेंटोसा एक्सप्रेस लाइन यूज़ करने वाले हो तो फिर आपको 4 सिंगापुर डॉलर्स पे करना होगा, वन टाइम फ़ी है। आप अपनी इजी लिंक कार्ड अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसमें वो यूज़ करो और उससे डायरेक्टली कट हो जाएंगे पैसे। बाकी अगर आप कैब या फिर अपना कार लेके आ रहे हो तो उसका एंट्री फ़ी 2 से 6 सिंगापुर डॉलर्स में कुछ हो सकता है, डिपेंडिंग आपका टाइमिंग पे, आप कितने बजे एंटर कर रहे हो। एंड देन अगर आप कोच में आ रहे हो तो इट्स 2 सिंगापुर डॉलर्स पर पर्सन। सो अभी टिकट्स की बात करते हैं। तो टिकट का कॉस्ट ऑब्वियसली डिपेंड करता है अट्रैक्शन टू अट्रैक्शन। तो आप या तो उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके बाय कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी जहाँ से आप बहुत सारे अट्रैक्शंस के एक साथ में टिकट खरीद सकते हैं। अप टू यू अगर आपको वो करना है। एंड हाँ मतलब किड्स, अगर जो 3 ईयर ओल्ड किड्स हैं या फिर उनसे कम एज वाले, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस है। बस आपको हाइट रिस्ट्रिक्शंस देखना होगा। तो अगर आप किसी बच्चे के साथ जा रहे हो तो इट्स ईजी, मतलब एज लॉन्ग एज इट्स लाइक अ किड यंगर देन 3 years old, तो या तो वो आपका टिकट्स का हो गया है। इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। कुछ फेमस वाली वो जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है डॉल्फिन आइलैंड, एक है आई फ्लाई, मैडम टूसॉट्स वैक्स म्यूज़ियम, उसके बाद आपका SEA एक्वेरियम है, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हैं यहाँ पे। एंड बहुत सारे आपको यहाँ पे बीचेस मिलेंगे, पालावान बीच, सिलोसो फोर्ट है, एंड स्काई वॉक है और व्यू पॉइंट भी है सिलोसो का। एंड हाँ मतलब बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, विच इज़ वाई आई वाज सेइंग कि एक दिन कम पड़ेगा। पर अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आई मीन नॉट मच दैट यू कैन डू एनीवे। तो हाँ आप ये सारे अट्रैक्शंस देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव। तो अभी आते हैं कि आपको फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज क्या मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पब्लिक रेस्टरूम्स एंड शावर्स हैं, फ्री एक्सेस है, कुछ पे नहीं करना है। एंड ड्रिंकिंग वाटर फिल करने के भी बहुत सारे पोर्ट मतलब लगा रखे हैं उन्होंने जगह जगह पे। उसके अलावा आपको यहाँ पे 4-5 कार पार्क्स के एरिया हैं जहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। एंड डेजिग्नेटेड नर्सिंग रूम्स भी हैं फॉर पीपल हु हैव लाइक स्मॉल चिल्ड्रन और बेबीज़। उसके अलावा लॉकर्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे फॉर एन एडिशनल चार्ज ऑफ कोर्स। तो अगर आप बैग पैक लेके आ रहे हो, कुछ लेके आ रहे हो, सूटकेस वगैरह, एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपका ले ओवर है, आपको कोई होटल में नहीं जाना है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो फॉर एन कॉस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 12 सिंगापुर डॉलर्स। और यहाँ पे मनी चेंजिंग के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे अगर आपने मतलब नहीं करवाया है एयरपोर्ट पे चेंज। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे होटल के ऑप्शंस भी हैं। मतलब आप सेंटोसा आइलैंड पे रह सकते हो। ऑब्वियसली इट विल बी सुपर एक्सपेंसिव, बट येस अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो यू कैन डू दैट। यहाँ पे एक्वेरिया विला करके है और फिर हार्ड रॉक होटल भी है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया। उसके अलावा खाने में बहुत ऑप्शंस हैं, रेस्टोरेंट से मिल जाएगा आपको, फूड कोर्ट भी है, स्ट्रीट वेंडर सब कुछ है। 7-Eleven भी है बहुत सारी जगह पे। बट येस लाइक आई सेड क्योंकि आइलैंड पे है तो सब कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हाँ आप देख के करिए। मैं तो अपना लंच पैक करके गई थी विच वॉज सुपर लाइक अफोर्डेबल एंड चीप एंड व्हाटएवर यू वांट टू से। तो या आप भी कर सकते हैं अगर आपको पूरा दिन स्पेंड करना है एंड आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। तो आपको ATMs भी मिलेगा यहाँ पे अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं। थोड़े थोड़े स्पॉट्स में ATMs भी है। एंड अ लॉट ऑफ अट्रैक्शंस हैव ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, तो वेरी कन्वीनियंट टू बाय टिकट्स ऑन द स्पॉट एज वेल। फाइनली आते हैं कि अगर आप सेंटोसा आइलैंड में हैं तो यहाँ पर आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बेसिक मोड्स हैं, 3 क्या मतलब 4-5 हैं ऑब्वियसली। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक तो आप ऑब्वियसली इजीली कर सकते हैं पूरे सेंटोसा आइलैंड में, बट बहुत टायरिंग हो जाएगा तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू डू दैट। साइकिल अगर आप लेके आएँ तो आप साइकिल हर जगह यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप हर जगह जा सकते हैं साइकिल से। उसके अलावा सेंटोसा एक्सप्रेस लाइन तो मैंने जैसे आपको बताया था, तो उसमें 3 स्टेशंस हैं। एक है रिजॉर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन, एक है इम्बिया स्टेशन और एक है बीच स्टेशन। तो जो भी अट्रैक्शन आपको जाना है आप सेंटोसा एक्सप्रेस वाली लाइन पकड़िए एंड जो भी स्टेशन सबसे पास में उस अट्रैक्शन के वहाँ पे आप निकल जाइए। इसके अलावा बसेस भी चलती हैं अंदर एंड डिफरेंट रूट्स हैं हर अट्रैक्शन के जो कवर करेगी, तो आप बस ले सकते हैं। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना है इस बस के लिए। और ये टैंजोंग के अराउंड से स्टार्ट होती है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं।
उसके बाद फाइनली अगर आप बीच वाला एरिया कवर कर रहे हैं तो आप बीच शटल यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट। बहुत ईजिली आप इधर से उधर कॉर्नर में पहुंच सकते हैं एंड अगेन इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हाँ, दैट्स हाउ यू कैन ट्रैवल ऑन सेंटोसा आइलैंड। सो इधर से हमारा सेंटोसा आइलैंड डे टूर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया, हार्बर फ्रंट स्टेशन पे उतरना है, वहाँ से वीवो सिटी मॉल में जाना है एंड टॉप फ्लोर पे जाना होगा। यहाँ पे आपको सेंटोसा एक्सप्रेस का टिकट्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आपके पास टिकट नहीं है या फिर ईजी लिंक कार्ड नहीं है। एंड यहाँ पे आप अपना टैप करके कार्ड अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब 4 SGD कटेगा एंड यहाँ से आपको सेंटोसा एक्सप्रेस वाली लाइन मिल जाएगी। तो इसके जैसे मैंने बोला 4 स्टेशन है, एक वीवो सिटी स्टेशन है, रिजॉर्ट्स वर्ल्ड है, इम्बिया है और बीच स्टेशन है। तो पहले तो हम बीच स्टेशन जाएंगे, तो कम से कम आई थिंक अराउंड 15 मिनट लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मतलब या एंड बहुत ही सीनिक व्यूज़ आपको देखने के मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा ऐसा ग्रीन ग्रीन एंड आइलैंड का भी व्यू दिखेगा आपको यहाँ से। ये रिजॉर्ट्स वर्ल्ड है बाय द वे। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह स्टे के मिलेंगे ऑप्शंस। तो अगर आपको वो सब चेक करना है तो आप यहाँ पे उतर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा आएगा इम्बिया स्टेशन। वहाँ पे और भी अलग अलग अट्रैक्शंस हैं, तो आप वहाँ पे अगर आपको वो वाले अट्रैक्शंस करने हैं तो आप वहाँ पे उतर सकते हैं। एंड देन फाइनली आता है हमारा बीच स्टेशन। बीच स्टेशन के पास में आपको सारे बीचेस मिलेंगे और वहाँ पे आई फ्लाई भी है और स्काईलाइन लूज है, केबल कार है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे आप उतर सकते हैं अगर आपको ये सब करना है तो। और यहाँ पे हाँ सेंट्रल बाज़ार मार्केट भी है। और हाँ मतलब जनरली हम पहले बीच स्टेशन पे उतरे थे एंड उसके बाद हम सब, क्योंकि बहुत देर से वॉशरूम जाना था तो हम पहले रेस्ट रूम ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे ही रेस्ट रूम है साइड में बिल्कुल बीच स्टेशन के। और ऑफ कोर्स ये फ्री है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एंड काफ़ी बड़ा एंड काफ़ी नीट वॉशरूम है इनका, रेस्ट रूम स्लैश शावर एरिया। एंड आप इजीली यहाँ पे मतलब अगर आप बीच से थोड़ा ऐसा गंदे होके आए हो तो आप नहा भी सकते हो, वरना हाँ मतलब आप जनरली यूज़ कर सकते हैं इसको टॉयलेट के लिए। एंड इधर आप हाथ साफ कर मतलब हाथ धो के फिर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो पालावन बीच है वो 10 मिनट्स वॉक ही है। एंड अगर आप अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो कोई इशू नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा धूप में चलना नहीं होगा। तो ये है बीच मेन वाला। यहाँ पे एक ये छोटू सा एक्वेटिक पार्क भी है, मतलब वाटर पार्क समझ लो। ये जो है हाइड्रोडैश करके है ये पार्क। एंड यहाँ पे अभी जब हम लोग आए थे तो ये सेटअप कर रहे थे, बट हाँ वंस इट्स ओपन यू कैन यूज़ इट। एंड 7-Eleven भी अगर आपको कुछ खाने का लेना है या कुछ पीने का लेना है। उसके बाद सबसे पहले तो हम व्यू पॉइंट की तरफ गए। यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा सामने से व्यू पॉइंट है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि ये आपको ऐसे क्रॉस करके जाना होता है, तो ये अलग एक्सपीरियंस हो जाता है काफ़ी यहाँ का। एंड हाँ मतलब एक चीज़ आप याद रखना, आप जब बीच पे आओगे तो सनस्क्रीन लेके आना, क्योंकि बहुत धूप होती है एंड यू विल गेट टैंड या फिर कुछ हो जाएगा, तो इसलिए। उसके बाद ये जो व्यू पॉइंट है उसमें बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं, जस्ट अ डिस्क्लेमर बट जो व्यू ऊपर से दिखता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। मतलब आपको बीच का पूरा व्यू दिखेगा एंड बाकी दूसरी साइड पे आपको ओशन भी दिखेगा। तो या आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। यहाँ पे हम काफ़ी देर रुके एंड देन उसके बाद मतलब खा पी के हम लोग फिर निकल दिए थे सिलोसो पॉइंट की तरफ, सिलोसो फोर्ट की तरफ। वो ऑपोजिट एंड में था। तो हाँ काफ़ी टाइम लगा वहाँ पे पहुँचने में। आई थिंक 20-25 मिनट तो लग गया था हमें। रास्ते में ये सेंट्रल बीच बाज़ार आता है, यहाँ पे आप कुछ को खाना है या फिर कुछ पीना है तो आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे विंग्स ऑफ टाइम करके एक शो भी होता है। यहाँ पे आपको ये मैप भी दिखेगा, तो अगर आपको थोड़ा लॉस्ट फील हो रहा है तो आप ये मैप में देख सकते हैं। हमें जैसे मैंने बोला था सिलोसो पॉइंट जाना है तो वो उस तरफ है राइट साइड पे। यहाँ पे आपको बहुत सारा खाने के ऑप्शंस भी मिलेंगे एंड विंग्स ऑफ टाइम का टिकट आप यहाँ से भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स मिलेंगे जो कुछ मतलब आप खाने का ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको रेस्टोरेंट्स में नहीं बैठना है या फिर टाइम नहीं है। ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे स्काई लूज करके, मतलब बेसिकली यू गेट दिस कार सॉर्ट ऑफ थिंग और आप ऐसे पूरा ट्रैक बना हुआ है एंड आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड ऊपर केबल कार भी है अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल ऊपर पे।
तो हाँ, मतलब आप ये दोनों एक्टिविटीज़ अगर आपको करनी है यहाँ पे तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्काई लूज में तो डेफ़िनेटली इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। पर्सनली मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा था तो मैंने नहीं किया था, बट अगर आपको करना है तो कर सकते हो। और हाँ, यहाँ से हम लोग अब वॉक करके सिलोसो बीच के साइड पे जा रहे थे, बट देन मुझे बीच में दिखा कि यहाँ पे बीच शटल भी चलती हैं। तो फिर हमने सोचा फालतू में इतना वॉक क्यों करना है, तो हम बीच से शटल का वेट कर रहे थे जो 10 मिनट में आती हैं। एंड जब हम वेट कर रहे थे तो हमें ये मॉनिटर लिजर्ड टाइप का दिखा विच वाज वेरी यूनिक, मतलब आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। थोड़ा अजीब सा डरावना सा लगता है, बट हाँ मतलब ये रेस्टोरेंट में था एंड एवरीवन वाज कैजुअल। फाइनली बीच शटल आया एंड वी टुक इट। ये बाय द वे स्काई पार्क करके यहाँ से आप जाइंट स्विंग या फिर हाई जंप कर सकते हैं, मतलब बंजी जंप। तो अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे आइएगा। बाकी बीच शटल से आप बेसिकली एक तरफ से दूसरी तरफ मतलब 5 मिनट में पहुँच जाते हो। बहुत जल्दी हमको उन्होंने सिलोसो बीच के पास पे छोड़ दिया था। यह है सिलोसो बीच वाला स्टेशन बाय द वे। सो हमको तो सिलोसो पॉइंट और फोर्ट जाना था, तो यहाँ से अगेन इट्स लाइक अ 10 मिनट्स वॉक। बहुत ज़्यादा टायरिंग नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा वॉकिंग होता है। तो हाँ, आप यहाँ से जाइएगा, ये क्रॉस करके उस साइड पे आपका सिलोसो वाला एरिया आ जाता है। ये रहा फोर्ट सिलोसो। एंड यहाँ से आपको अगर वॉक करना है ऊपर तक तो आप वॉक कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब एक ट्रेल भी है, आप यूज़ कर सकते हैं ये ट्रेल, या फिर आप स्टेप्स ले सकते हैं। बट पर्सनली आई डिडंट वांट टू वॉक सो मच, सो मैंने तो लिफ्ट ले लिया था एंड लिफ्ट वाज वेरी कन्वीनियंट। ऐसे 2 मिनट में उसने ऊपर पहुंचा दिया था एंड काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं आपको। तो या आपको फोर्ट पहुंचना है तो आई वुड रेकमेंड कि आप लिफ्ट लेके यूज़ करें, या फिर आप ट्रेल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेल वुड बी ऑल्सो फन, बट वैसे भी आप बहुत वॉक करोगे तो आई वुडंट रेकमेंड। फिर ऊपर से आपको ये व्यू देखने को मिलेगा विच इज़ सुपर अमेजिंग। एंड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कौन से आइलैंड्स दिख रहे हैं दूर में, तो आप पढ़ के आप थोड़ा जान सकते हो। एंड अगर आपको जाना है तो आप वहाँ पे जा भी सकते हो, दैट्स अप टू यू। सेंट जॉन आइलैंड तो काफ़ी फेमस है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। और यहाँ पे एक स्काई वॉक भी है जो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे बहुत हवा चल रही होती है, बट मस्त फील आता है बहुत ज़्यादा। एंड काफ़ी मतलब ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। सो ये तो हमारा फोर्ट का एरिया आ गया है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये कब यूज़ हुआ था, और ये वन ऑफ द फ्यू कोस्टल फोर्ट्स हैं जो अभी भी प्रिजर्व्ड हैं सिंगापुर में। बाकी सब तो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ मेंटेन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री पता चलेगी फोर्ट सिलोसो की, कि वो कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में मतलब क्या इम्पोर्टेंस था इसका। एंड थोड़ा सा सिंगापुर की हिस्ट्री जानने को भी मिलेगा आपको यहाँ पे, कि कैसे इवॉल्व किया ओवर द इयर्स। एंड हाँ, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट सा फिल्म भी है आगे जाके, जो आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। एंड मतलब यू कैन लर्न मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिंगापुर एंड हाउ इट प्लेड अ मेजर रोल इन द वॉर। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ पे ना बहुत सारे क्यूट से टनल्स वगैरह हैं एंड आप एक्चुअली उन टनल्स के अंदर जा सकते हो। तो हम काफ़ी टनल्स एक्सप्लोर किए थे यहाँ पे। वन टनल ऑफ वाज दिस वन। तो कोई तो टनल है जो वो लोग यूज़ करते थे। सायरन बज गया, बंद हो जाता फिर तो। वो तुमको फील देना चाहते हैं, ऐसा फील होता है। हो रहा है एग्जिट, मतलब आ गया एग्जिट।
सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द टनल्स एंड अगर आपको मन है तो आप वहाँ पे ट्रेल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप वापस आओगे और स्काई वॉक से ये भी बहुत अमेजिंग व्यू दिखता है। और जब जो हम रास्ता लेके आ रहे थे सिलोसो बीच से, वहाँ पे बीच में ये भी पड़ता है 7-Eleven। तो अगर आपको बहुत भूख लग रही है या फिर कुछ पीने का मन है एंड आपको रेस्टोरेंट में जाके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, थोड़ा चीप पड़ेगा। इसके अलावा फिर दोबारा मैंने बीच शटल लिया एंड हम वापस बीच स्टेशन की तरफ आ रहे थे क्योंकि हमको SCA एक्वेरियम जाना था जो अराउंड 2-3 घंटा लग जाता है। आई फ्लाई भी किया था मैंने यहाँ पे, बट वो किसी और दिन किया था। यहाँ पे वो ड्रॉप करते हैं बीच शटल से एंड देन आप यहाँ से वॉक करके बीच स्टेशन पे जा सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि हर 10 मिनट में ही एक मतलब ट्रेन आती है, बट या मतलब बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है, वो आपको अंदर पहुँचा देंगे। एंड येस फिर आप रिजॉर्ट्स वर्ल्ड में मतलब उतर के आप SCA एक्वेरियम जा सकते हो। रिजॉर्ट्स वर्ल्ड ये वाला एरिया है पूरा एंड यहाँ पे बहुत सारे आपको अट्रैक्शंस मिलेंगे, जैसे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, हमारा वाटर पार्क है, कसिनो वगैरह भी है यहाँ पे एंड बहुत सारे खाने के ऑप्शंस भी हैं। लियो का पूरा स्टोर है यहाँ पे, आप खरीद सकते हो हर्शीज़ किसेस एंड व्हाट ऑल नॉट इज देयर मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने को। तो हाँ, आप यहाँ पे वॉक अराउंड कर सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। हम तो SCA एक्वेरियम चले गए थे, मेरे पास टिकट ऑलरेडी था तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी हो गया था एंट्री वगैरह। एंड येस हमने वहाँ पे मतलब फ़िश फीडिंग भी देखी, सो कूल। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस अट्रैक्शन। एंड देन हम वॉक करके वापस बीच स्टेशन की तरफ जा रहे थे सो दैट वी कैन रीच वीवो सिटी वाला स्टेशन एंड वहाँ से फिर हमने एग्ज़िट कर लिया। तो दिस वॉज बेसिकली द डे टूर। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड मुझे बताइए आपको और कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके बाय।